नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस को हिंदी में कहते हैं भरण पोषण। तो ये भरण पोषण क्या है? भरण पोषण का मतलब है कि किसी व्यक्ति की जरूरतों के लिए उसे वित्तीय सहायता प्रदान करना भरण पोषण कहलाता है, जिसे हम गुजारा भत्ता भी कह सकते हैं। तो ये गुजारा भत्ता कानून की दृष्टि में क्या है? जैसे हमने बताया कि वित्तीय सहायता प्रदान करना, तो कानून की नजर में वो उसका राइट है, जिसे मेंटेनेंस दिया जा रहा है वो उसका राइट है। तो किसको किसको राइट है मेंटेनेंस लेने का, किससे राइट है, आगे इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा व्यक्ति होगा जिसे मेंटेनेंस दिया जा सकता है, देना होगा, और किसे नहीं देना होगा। कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसमें मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि अक्सर 125 सीआरपीसी के अंतर्गत लोग मुकदमा दाखिल करते थे, पत्नियां खासकर, और पति से मेंटेनेंस लेती थी। बेटा अपने पिता से लेता था, बेटी अपने पिता से लेती थी, और बूढ़े माँ बाप जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं वो भी अपने पुत्र से मेंटेनेंस की डिमांड करते थे। तो अब नया कानून आ गया है, 125 को रिप्लेस कर BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में 1 जुलाई से ये लागू है। उसमें वो सेक्शन हो गया है 125 के स्थान पर 144। तो इसको हम बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, आप आसानी से समझें, इसलिए इस पूरी वीडियो को हमने 4 पार्ट में बांटा है। लेकिन इससे पहले आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इस तरह की वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिचय। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं BNSS, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इसका अध्याय 10 की धारा 144 उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो पर्याप्त साधन होने के बावजूद अपने परिवार के भरण पोषण का दायित्व निभाने में विफल रहते हैं। BNSS अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 का उद्देश्य उन व्यक्तियों की भरण पोषण की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। जहां पति, पिता या पुत्र अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे व्यक्तियों को भरण पोषण भत्ता देने का आदेश दे और इस आदेश का पालन न करने पर आवश्यक दंड का प्रावधान। सेक्शन 144 BNSS ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस की बात करता है, भरण पोषण के आदेश की बात करता है कि वह कौन व्यक्ति होगा जिसे भरण पोषण देने के लिए कोर्ट आदेश दे सकती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा, उसका पति उसे मेंटेनेंस देगा। दूसरा, कोई धर्मज या अधर्मज संतान, लेजिमेट या इलेजिमेट चाइल्ड, जिसे कहते हैं वैध या अवैध कोई संतान हो, विवाहित हो या अविवाहित हो, अगर वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा, देना होगा उसके पिता को। तीसरा, अगर वो बच्चा कोई वयस्कता प्राप्त कर ली, 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है, लेकिन वो शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता या चोट के कारण स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो ऐसे बच्चे को उसके पिता द्वारा मेंटेनेंस दिया जाएगा। न्यायालय आदेश दे सकती है कि वो अपने उस दिव्यांग बच्चे को अब भरण पोषण करे, भले ही उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई हो, वयस्कता को प्राप्त कर लिया है। चौथा, माता या पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे माता या पिता को उसका पुत्र मेंटेनेंस देगा। धारा 144 की उपधारा 2 क्या कहती है? धारा 144 की उपधारा 2 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस की डिमांड किया है, आवेदन किया है, और उसके बाद जो कोर्ट आदेश देती है, थोड़ा वक्त लगता है उसमें, 2, 4, 6 महीने भी लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को यह स्वतंत्र है न्यायालय कि वो आदेश की तिथि से या आवेदन दाखिल करने की तिथि से भरण पोषण देने के लिए आदेश दे सकती है।
धारा 144 BNSS की उपधारा 3 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति भरण पोषण के लिए जो न्यायालय का आदेश हुआ है उस आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो न्यायालय वसूली वारंट इशू कर सकती है। वसूली वारंट के माध्यम से उस व्यक्ति की संपत्ति जब्त करके बकाया राशि की वसूली की जा सकती है। दोस्तों, यदि कोई बकाया राशि की वसूली वारंट के माध्यम से नहीं हो पा रही है, अर्थात जो RW होता है, रिकवरी वारंट जाता है, उसके माध्यम से अगर वसूली नहीं हो पा रही है तो कोर्ट उस व्यक्ति को जेल भेज सकती है 1 माह के लिए। अगर वह व्यक्ति 1 माह के अंदर उस धनराशि को चुका देता है तो उससे पहले वो छूट जाएगा, अन्यथा वो 1 माह के लिए उसके न्यायालय के आदेश पे वो जेल में उसे रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने मेंटेनेंस को नहीं दिया है, उसने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कोई ए नाम का आदमी है और कोई बी नाम की महिला है, दोनों पति पत्नी है। न्यायालय का आदेश है कि ए नाम का जो व्यक्ति है या पति अपनी पत्नी बी को प्रत्येक माह में 10,000 रुपया देगा भरण पोषण, लेकिन ए अपनी पत्नी बी को भरण पोषण नहीं दे रहा है, न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहा है, अपनी पत्नी को भरण पोषण मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में न्यायालय उसको वसूली वारंट जारी करती है और उसके बाद भी वसूली वारंट के माध्यम से अगर उसकी वसूली नहीं हो पा रही है तो ए को पकड़ के बुलवा लेगी न्यायालय, उसे जेल भेज देगी। क्यों? क्योंकि उसने बी को मेंटेनेंस नहीं दिया है। अब वो जेल में तब तक रहेगा, अगर वो व्यक्ति मान लीजिए आज जेल जाता है और 2 दिन बाद उसके घर वाले कोई भी व्यक्ति पैसे की व्यवस्था करके डाल देता है, तब तो वो 2 दिन में छूट जाएगा। 10 दिन में डालता है पैसा तो 10 दिन में छूट जाएगा। अगर नहीं डालता है पैसा तो 1 माह तक के लिए वो जेल में रहेगा, उससे पहले वो नहीं छूट सकता। अब नेक्स्ट और लास्ट है कि भरण पोषण की वंचित रहने की शर्तें क्या हैं, कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी कि आपको भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, किन परिस्थितियों में नहीं दिया जाएगा। तो वो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जब कोई ऐसी पत्नी है जो अकारण मायके में रह रही है, अकारण अपने पति के साथ नहीं रह रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसके पास कोई जेन्युइन कारण नहीं है तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। उसे पति के साथ रहकर साझा गृहस्थी करनी पड़ेगी, उसके साथ रहना होगा, तभी उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई पत्नी है जो पढ़ी लिखी है, इतना पढ़ी लिखी है कि वो अपना मेंटेनेंस कर सकती है, जैसे उसने कोई MBBS की पढ़ाई की है, उसने बहुत कोई टेक्निकल कोई पढ़ाई की है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी महिलाएं मेंटेनेंस के लिए पति को परेशान करती हैं, तो उन्हें भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ऐसी कोई पत्नी है जो लग्जरियस लाइफ जी रही है, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आईफोन है, स्मार्टफोन, वो ठीक ठाक उसका बहुत बड़े फ्लैट है उसके पास, सब कुछ अगर उसके पास है, तो ऐसी महिला को भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। उसके पास कोई बैंक बैलेंस है, कुछ ऐसी चल अचल संपत्ति है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा जो जारता के दशा में रह रही है, अर्थात वो व्यभिचारी हो गई है, जिसका गैर पुरुष से कोई अगर संबंध है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो साबित होता है तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। और उस पत्नी को भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा जो पारस्परिक सम्मति से अलग रह रही है। यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि पत्नी वह भी है जिसका तलाक हो चुका है। अगर उसने कोई शादी नहीं की है तो उसके शादी होने तक पति को मेंटेनेंस देना होगा। अगर मेंटेनेंस का कोई आवेदन आता है तो उसे मेंटेनेंस देना होगा। ऐसा कोई बच्चा है जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली और फिर भी वो डिपेंड है, अपने पिता से मांग रहा है मेंटेनेंस, तो ऐसे बच्चों को भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिए कि अगर वो बच्चा दिव्यांग है, शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी तरह से वो है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे का मेंटेनेंस नहीं रोका जाएगा।
तो मुझे यकीन है कि आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेशन में जाके हमें कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।